करेगा एक बार, किंतु भगवान का नाम बाह्य अभ्यंतर, बाहर और भीतर दोनों पवित्र करेगा। तो भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम अपवित्र को पवित्र करने वाला है। आचमन करो, उसके बाद प्रणाम करके जल में उतरो, और तीर्थ के जल में क्रीड़ा नहीं की जाती, तीर्थ के जल में खेल नहीं किया जाता, जल क्रीड़ा अपराध। बस वहाँ डुबकी लगाओ श्रद्धा से, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने गोत्र के ऋषि के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने कुल के देवताओं के लिए। इतनी डुबकी पर्याप्त है, 5-6 डुबकी। उसके बाद तर्पण करो, जल में खड़े होकर के पूर्व को मुख करके तर्पण कर दो, सूर्य को अर्घ्य दे दो, अपने हाथों से ही अर्घ्य दे दो, अपने कुल के देवताओं को अर्घ्य दे दो, अग्रभाग से, अग्रतीर्थ से, देवतीर्थ से। अंगुलियां देवतीर्थ हैं, तो देवतीर्थ से अपने कुल के देवता को, प्रत्यक्ष सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दो। उसके बाद बाईं ओर हाथ करके, हाथ में जल लेके बाईं ओर से अपने गोत्र के ऋषि, जिस गोत्र के हो उस गोत्र के ऋषि को अर्घ्य दो, अपनी गुरु परंपरा को अर्घ्य दो, जो आपकी गुरु परंपरा है उसको अर्घ्य दान दो। उसके बाद पितृतीर्थ से दाहिनी ओर जल करके अपने मृत पितरों को तर्पण दो, जिनका नाम याद है, जो 3 पीढ़ी तक तर्पण कर सकते हैं, उनका तर्पण कर दो। स्नान पूरा हो गया। अब तीर्थ के तट पर वस्त्र भी नहीं बदलने हैं, तो उस कमरे तक जाओ जहां लिया है आपने, वहां वस्त्र करते क्या हो, वहीं वस्त्र बदलते हो, वहीं नीचे उतरे। तीर्थ अपनी करुणा से भर देता है। अब तीर्थ में स्नान करते हो, तीर्थ अपनी करुणा से हमें आत्मकाम करता है, भर देता है, और हम वहीं निचोड़ते हो, उसकी करुणा को वहीं छोड़ाते हैं। अपने पाए धर अपन कृपा के निचोड़ के वही दे आते हो, वहां तक लेकर के जाओ अपने वस्त्रों को, और फिर वो किसी पात्र में रख करके, हाँ अगर ज्यादा दिन रुकना है तो फिर वही सुखाओ, किसी पात्र में थोड़ा जल ले आओ बस, नहीं तो वस्त्रों को अपने आंगन में आकर के निचोड़ो। वो तीर्थ जिसने तुम्हें वहां अपनी करुणा से भरा था, आपके आंगन को भी आकर के पवित्र कर देता है। ये तीर्थ में स्नान की अपनी एक परंपरा है। गोपियों ने इसका उल्लंघन किया, नग्न स्नान करती हैं, तो भगवान ने उनको तीर्थ स्नान का संदेश दिया, ज्ञान दिया, अथवा तो आध्यात्मिक रूप से माया रूपी आवरण, अविद्या का आवरण हटाया, गोपियों की माया मिट गई, अब ज्ञान सिद्ध हो गई है। तो कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई, निकली थी कि हमें संसार में योग्य वर मिलेगा। अब कात्यायनी के मंदिर में जाकर के कहती है, कृष्ण जैसा कोई दूसरा पति नहीं है, हमें जन्म जन्म केवल कृष्ण की ही प्राप्ति हो। तो वहाँ योग्य वर को प्राप्त के लिए माँ परम्बा भगवती से प्रार्थना कर रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। देखिए, अनादिकाल से भारतीय सनातनी परंपरा में जन्म ली हुई कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए सदा से मां परम्बा भगवती पार्वती कात्यायनी का पूजन करते आ रही है। जिनको योग्य वर चाहिए वो कात्यायनी का पूजन करें, मां पार्वती का। जिन कन्याओं को योग्य, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विघ्न हो रहे हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। ठीक है ना, इसका जप करते। कब करना है? हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत का 1 महीना प्रातःकाल उठो, स्नान करके यमुना जी का स्मरण करो। स्नान करते समय यमुना का स्मरण करना है।
ठीक है, रक्त वर्ण के पुष्प लेकर के मंदिर जाओ और माँ भगवती से कहो कि हमें योग्य वर दे दे। देखिए वर्तमान में कन्याओं के माता पिता को चिंता रहती है कि उनका योग्य वर मिले न मिले। वैसे तो अब ज्यादा वरों को, वर के माता पिता, लड़के के माता पिता को ज्यादा चिंता है। कन्याओं को इतने अधिकार मिल गए हैं, समानता बहुत दूर की कौड़ी हो गई। तो इतना अधिकार मिल गया, भयभीत लड़के की विवाह करें ना करें। मुझे तो लगता है 2-3 पीढ़ी के बाद बच्चे खुद ही मना करेंगे कि हमें नहीं करना विवाह। जो स्थिति आ रही है समाज में, इतने अधिकार मिल गए कन्याओं को कि वो उसका दोहन करने लगे। एलिमनी भी एक तरीके से ब्लैकमेलिंग हो गई। एक सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर का मैं वो पढ़ रहा था उसकी स्टडी, तो उनके अनुसार 86% मामले फेक है जो तलाक के और इसके डावरी के और घरेलू हिंसा के जो मामले लगे हैं वो 96% मामले 86% फेक है। पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं, पूरे परिवार को जेल भिजाने का ये करने। खैर छोड़ो, वो समाज का एक दुर्बल पक्ष है, उस पर सबको चिंतन करना है। मेरा अकेले का चिंतन नहीं है, सबको चिंतन करना है। योग्य वर मिले इतने के लिए विवाह विच्छेद न हो, इतने के लिए अपनी बेटियों से 1 महीने का व्रत कराओ। हेमंत मास का, हेमंती प्रथम ही मास है, हेमंत ऋतु का प्रथम मास, 1 महीने बार माँ कात्यायनी का। ये या तो भागवत का सिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। हमें नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण जैसा पति मिले, पति मिले, पति मिले, सुंदर पति मिले। तो जिनके विवाह में विघ्न है, अथवा तो जिनका सप्तम अष्टम में मंगल है ना? सप्तम में सूर्य की शनि की दृष्टि पड़ी हो, दशम में शनि हो, विवाह में विघ्न, विवाह में थोड़ा विघ्न हो जाए। लग्न में राहु हो तो विवाह में विघ्न। तो जिनकी इस तरह की ग्रह स्थिति हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो वो 1 महीने केवल इस मंत्र को जपे, जो भागवत का ये मंत्र सिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी, और माँ पार्वती की पूजा करके। देखो सीता जी ने भी तो यही किया ना,